बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेटाबेस सिस्टम के आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लेक्चर नंबर 24 को कवर करेंगे, जिसका नाम है मैपिंग एंड टाइप्स ऑफ मैपिंग। मैपिंग बेसिकली हमारे पास इससे जो प्रीवियस लेक्चर था वो हमारे पास 3 लेवल आर्किटेक्चर था, जिसके अंदर हमने देखा कि हमारे पास जो डेटाबेस के अंदर हमारे पास लॉजिकल लेवल क्या होता है, इंटरनल लेवल क्या होता है और एक्सटर्नल लेवल क्या होता है किसी भी डेटाबेस सिस्टम का। अब हमारे पास आ गया मैपिंग। मैपिंग बेसिकली हमारे पास कोई भी जो हमारे पास प्रोसेस होता है, जो एक जगह से दूसरी जगह हम या एक रिक्वेस्ट से दूसरी रिक्वेस्ट भेजते हैं या एक प्रोसेस के अंदर एक रिक्वेस्ट भेजते हैं दूसरी जगह पे, तो उसके दरमियान जो मैप बनता है वो किस तरीके से बनता है। इसके अंदर हमारे पास जो टाइप्स आएंगी, एक्सटर्नल हमारे पास स्कीमा क्या होता है, कंसेप्चुअल स्कीमा क्या होता है, या हमारे पास इंटरनल स्कीमा जो है उनके दरमियान हमारे पास एक्सटर्नल कंसेप्चुअल मैपिंग क्या होती है, कंसेप्चुअल इंटरनल मैपिंग क्या होती है, तो उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मैपिंग को। मैपिंग बेसिकली हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं रिक्वेस्ट को फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इसके अंदर हमारे पास जो रिक्वेस्ट होती हैं उनको ट्रांसफ़र किया जाता है, उसके बाद जो रिज़ल्ट होता है उसको ट्रांसफ़र किया जाता है बिटवीन 3 लेवल। तो आप इसकी डेफिनेशन इस तरीके से कर सकते हैं, मैपिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग रिक्वेस्ट एंड रिजल्ट बिटवीन द 3 लेवल, इट्स कॉल्ड मैपिंग। ठीक है। अब एक और बात याद रखनी है, हमारे पास जो भी ट्रांसफ़र जो होता है, डाटा जो ट्रांसफ़र होता है या रिक्वेस्ट हमारे पास ट्रांसफ़र होती है, तो वो हमारे पास जो प्रोसेस किया जाता है, वो जो प्रोसेस होता है वो हमारे पास मैचिंग फील्ड्स के दरमियान होता है, जो एक डाटाबेस से दूसरी डाटाबेस के दरमियान होता है। सबसे जो फर्स्ट स्टेप इसको कह लें कि हमारे पास जो फैसिलिटेट किया जाता है वो डाटा माइग्रेशन को किया जाता है, उसके बाद डाटा इंटीग्रेशन और हमारे पास बाकी जो मैनेजमेंट टास्क होते हैं वो किया जाता है। तो इसके अंदर आप कह सकते हैं हमारे पास जो पॉइंट्स होते हैं जो एक सेट से दूसरे सेट के साथ हमारे पास मैच किए जाते हैं, तो एक सेट के साथ दूसरे सेट के साथ मैच करना हमारे पास क्या होता है, मैपिंग। और इसके अंदर जो हमारे पास डाटा इंटीग्रेशन है, ये हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम डाटा को क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं फ्रॉम डिफरेंट सोर्स से, ठीक है, और उसको हम सिंगल व्यू के अंदर लेके आते हैं। ठीक है। तो इंटीग्रेशन जो है हमारे पास जो ये प्रोसेस है, इसमें हम सोर्स को क्या करते हैं, इसकी कलेक्शन करते हैं डिफरेंट सोर्स से, और हम इसको क्या करते हैं, यूज़र को प्रोवाइड करते हैं हम एक व्यू, जिसके अंदर हमारे पास ETL मैपिंग आती है, उसके ट्रांसफॉर्मेशन आती है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है डाटा माइग्रेशन। डाटा माइग्रेशन हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, डाटा को मूव करते हैं एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे, एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट के अंदर, और उसके बाद हमारे पास जो एप्लीकेशंस होती हैं उससे भी हम डाटा को क्या करते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं या मूव डाटा कर सकते हैं, उसकी मूविंग कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास डाटा माइग्रेशन होगी। अब जो डाटा मैपिंग होती है, ये बेसिकली हमारे पास 2 डिफरेंट सिस्टम्स के दरमियान हमारे पास एक ब्रिज के तौर पे काम करता है, जो डाटा मॉडल्स के तौर पे काम करता है। अब ये जो डाटा मूव किया जाता है, सोर्स से मूव किया जाता है, ठीक है, और इसको हमारे पास इसके जो डेस्टिनेशन होता है, जो इसको कवर करके इसको यूजेबल किया जा सके या इसको एक्यूरेट फॉर्म में हमारे पास शो किया जाता है दूसरी प्लेस के ऊपर। अब जो डाटा मैपिंग है, एक और बात याद रखनी है, ये कॉमन बिजनेस फंक्शंस के लिए एट ए टाइम समटाइम्स के लिए यूज़ किया जाता है, जो कि हमारे पास डाटा डिफरेंट सोर्सेज में होती है, उसको इंक्रीज़ भी किया जा सकता है और उसको डिक्रीज़ भी किया जा सकता है। अब ये जो हमारे पास डाटा होता है, इसकी जो मैपिंग है, इसका जो प्रोसेस है, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, कम्प्लेक्स होता है। ठीक है। तो इसको फिजिबली बनाना, इसको लार्ज डाटा के अंदर, उसके सेट्स के अंदर हम क्या कैसे ऑटोमेटिक कर सकते हैं, तो ये सारे का सारा किसके थ्रू होगा, ये मैपिंग के थ्रू होगा। इसके बाद इसकी जो टाइप्स हैं उसको डिस्कस करते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाती है टाइप्स ऑफ मैपिंग। टाइप्स ऑफ मैपिंग के अंदर हमारे पास 2 तरह की टाइप्स आती हैं, एक कंसेप्चुअल या इंटरनल मैपिंग, या उसके बाद हमारे पास जो सेकंड आती है वो एक्सटर्नल और कंसेप्चुअल हमारे पास मैपिंग आती है। एक बात याद रखिएगा, जब भी हमारे पास 3 लेवल आर्किटेक्चर को देखा जाता है, तो हमारे पास वो जो मैपिंग है उसके अंदर हमारे पास ये चेक किया जाता है कि हमारे पास ये जो मैपिंग है ये कहाँ पे लाई करती है। ठीक है। तो हमारे पास जो एक्सटर्नल लेवल था, जिसको एक्सटर्नल स्कीमा बोलते थे, वो किसके साथ लिंक होती है, कंसेप्चुअल लेवल के साथ। तो कंसेप्चुअल स्कीमा बेसिकली हमारे पास किसके साथ लिंक है, एक्सटर्नल स्कीमा के साथ। तो आप इसको कह सकते हैं ये हमारे पास एक्सटर्नल और कंसेप्चुअल मैपिंग होगी।
और उसके बाद हमारे पास जो डाटा होता है वो हमारे पास कंसेप्चुअल लेवल से इंटरनल लेवल के दरमियान या कंसेप्चुअल स्कीमा से इंटरनल स्कीमा के दरमियान होता है, जिसको हम कंसेप्चुअल या इंटरनल मैपिंग बोलते हैं। और वही जो है जाके आगे फिजिकली डाटा के अंदर, फिजिकल डाटाबेस के अंदर हमारे पास क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। तो ये हमारे पास एक मैपिंग की एक डायग्राम थी जो मैंने आपको एक्सप्लेन की है। और इसके बाद हमारे पास जो है इनकी टाइप्स को डिस्कस करते हैं कि उनकी टाइप्स के अंदर हमारे पास कौन कौन सी मैपिंग आएगी और उनका क्या काम होगा। पहले जो टाइप आ जाती है वो हमारे पास एक्सटर्नल या कंसेप्चुअल मैपिंग आ जाती है। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि जितना भी एक्सटर्नल व्यू होता है, जितने भी यूज़र्स होते हैं, वो सारे के सारे किसके साथ लिंक होते हैं, हमारे पास कंसेप्चुअल व्यू के साथ या कंसेप्चुअल स्कीमा के साथ। तो जितना भी एक्सटर्नल लेवल के स्कीमा हैं वो हमारे पास किसके साथ लिंक होते हैं, कंसेप्चुअल स्कीमा के साथ। तो इनकी जो हमारे पास दो हमारे पास लेवल हैं, यानी हमारे पास एक्सटर्नल लेवल और हमारे पास कंसेप्चुअल लेवल, ये हमारे पास कहाँ पे डाटा जाके स्टोर होता है, डाटाबेस के अंदर। अब ये जो फील्ड होती है ये हमारे पास डिफरेंट डाटा टाइप की होती हैं, जिसके अंदर हमारे पास जो फील्ड्स होती हैं और रिकॉर्ड जो होता है वो हमारे पास अगर उसका नेम चेंज किया जा सकता है। अगर हमारे पास कंसेप्चुअल लेवल से पहले हम एक्सटर्नल लेवल पे उसका नाम चेंज करेंगे तो हमारे पास कंसेप्चुअल फील्ड के भी अंदर हमारे पास नाम चेंज होगा। और उसी को हम क्या कर देते हैं, अगर चेंज करते हैं फील्ड या रिकॉर्ड को, तो हमारे पास सेवरल कंसेप्चुअल जो फील्ड्स होती हैं वो कंबाइन करके हमारे पास एक्सटर्नल फील्ड्स के तौर पे आ जाती हैं। अब ये जो हमारे पास जितने भी एक्सटर्नल व्यूज़ होते हैं, ठीक है, वो एट द सेम टाइम हमारे पास काफ़ी सारे यूज़र जो होते हैं वो एट द सेम टाइम हमारे पास अपना डाटा क्या करते हैं, शेयर करते हैं एक्सटर्नल व्यू के, और उसके बाद हमारे पास कंसेप्चुअल लेवल के ऊपर आ जाते हैं। जब एक्सटर्नल लेवल का स्कीमा हमारे पास जो डाटा शेयर करता है कंसेप्चुअल स्कीमा के साथ, तो हमारे पास डिफरेंट यूज़र्स होते हैं जो कि डाटा को क्या कर देते हैं, एक्सटर्नल लेवल को ओवरलैप कर देते हैं। कहाँ पे, कंसेप्चुअल स्कीमा के अंदर। तो जब कंसेप्चुअल स्कीमा के अंदर डाटा हमारे पास आता है तो फिर डाटा आगे डाटाबेस के अंदर हमने जब स्टोर करना होता है तो हम इंटरनल स्कीमा के पास भेज देते हैं। इसके बाद हमारे पास ये जो मैपिंग है ये बेसिकली हमारे पास एक्सटर्नल और कंसेप्चुअल लेवल के दरमियान होती है। इस मैपिंग के अंदर हमारे पास एक बात मस्ट याद रखनी है, जितने भी यूज़र्स होते हैं वो आपके पास जो डाटा भेजते हैं कंसेप्चुअल स्कीमा के अंदर वो डिफरेंट टाइप का होगा, डिफरेंट फील्ड का होगा, डिफरेंट रिकॉर्ड होगा उसका। जब वो एट ए टाइम आपको सेंड करेंगे कंसेप्चुअल स्कीमा के अंदर तो वहाँ पे आके डाटा जो एक्सटर्नल लेवल का होता है वो क्या कर जाता है, ओवरलैप कर जाता है, जिसकी वजह से इन दोनों के दरमियान जो मैपिंग बनती है वो हमारे पास एक्सटर्नल कंसेप्चुअल मैपिंग बनती है। तो ये हमारे पास एक टाइप थी। इससे नेक्स्ट जो है हमारे पास वो कंसेप्चुअल इंटरनल मैपिंग है, उसको डिस्कस करते हैं। इसके बाद जो सेकंड टाइप आती है वो हमारे पास आ जाती है कंसेप्चुअल इंटरनल मैपिंग की। इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास कंसेप्चुअल इंटरनल मैपिंग के अंदर ये हमारे पास जो कंसेप्चुअल व्यू होता है और हमारे पास जो डाटा स्टोर किया जाता है डाटाबेस के अंदर उसके साथ होता है। इसके अंदर एक बात याद रखनी है, जो हमारे पास कंसेप्चुअल स्कीमा होगा जिसके अंदर हमने क्या किया था, डाटा ओवरलैप किया था किसका, एक्सटर्नल स्कीमा का, उसको हम क्या करते हैं, इंटरनल स्कीमा के अंदर स्टोर कर देते हैं। और वो जो डाटा होता है वो डाटाबेस के अंदर इंटरनल स्कीमा के थ्रू स्टोर किया जाता है। अब ये तो हमने स्टोर कर लिया, लेकिन हमारे पास जो कंसेप्चुअल रिकॉर्ड होता है और जो फील्ड्स होती हैं वो हमारे पास रिप्रेजेंट करती हैं इंटरनल लेवल के ऊपर। अब जब इंटरनल लेवल के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगी तो जो भी डाटा कंसेप्चुअल स्कीमा के अंदर होगा वो आगे रिलेट करेगा किसके साथ, इंटरनल स्कीमा के साथ। तो ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर होगा, ये डाटाबेस के अंदर हमारे पास जो स्टोर डाटा होता है अगर उसको चेंज करते हैं तो वो जो चेंजिंग्स हैं उसके बाद हमारे पास जो स्टोरेज स्ट्रक्चर है, जो उसकी डेफिनेशन है या कंसेप्चुअल इंटरनल मैपिंग होती है, वो हमारे पास ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। जब हमारे पास इसमें चेंजिंग आएगी तो कंसेप्चुअल स्कीमा जो होगा वो हमारे पास इनवेरिएंट के फॉर्म में होगा। वो जो हमारे पास मैपिंग होगी वो हमारे पास कंसेप्चुअल और इंटरनल लेवल पे होगी, और वो हमारे पास वन मैपिंग होती है, उसमें कभी भी ओवरलैप नहीं करेगा, क्योंकि कंसेप्चुअल स्कीमा के अंदर ऑलरेडी एक्सटर्नल स्कीमा से डाटा क्या होता है, ओवरलैप होता है, क्योंकि उसके अंदर हमारे पास डिफरेंट यूज़र्स जो हैं वो ओवरलैप करते हैं कंसेप्चुअल स्कीमा के अंदर, और कंसेप्चुअल स्कीमा आगे ओवरलैप नहीं कर सकता इंटरनल स्कीमा के अंदर। इस वजह से कंसेप्चुअल स्कीमा का डाटा डायरेक्ट इंटरनल स्कीमा से होता हुआ डाटाबेस के अंदर डायरेक्ट स्टोर कर दिया जाता है। इसके बाद हम देख लेते हैं जो एग्जांपल है, हमारे पास जो 3 लेवल आर्किटेक्चर है उसके अंदर हमारे पास जो एक्सटर्नल लेवल है, कंसेप्चुअल लेवल है, उनके दरमियान हमारे पास जो मैपिंग बनती है
ठीक है, वो किस तरीके से बनती है। तो सबसे पहले एक बात याद रखनी है, अगर हमारे पास दो यूज़र हैं, दोनों के पास हमारे पास सेम डाटा है, लेकिन उस डाटे के अंदर हमारे पास थोड़ी सी चेंजिंग्स हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था प्रीवियसली कि हमारे पास अगर कॉलेज के अंदर हमारे पास एट ए टाइम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर हमारे पास सेम डाटा यूज़ हो रहा है, ठीक है, तो उसकी जो डुप्लीकेशन आ जाती है तो वो कैसे हम उसको चेक कर सकते हैं। तो अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास एक यूज़र के पास हमारे पास स्टूडेंट कोड है BCS 1001, ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग हम दूसरे यूज़र के बाद देखते हैं तो उसने क्या किया हुआ है, अपने मुताबिक उसको क्या किया हुआ है, डिज़ाइन किया हुआ है, जिसका नाम स्टूडेंट ID रख दिया है और उसी के अकॉर्डिंग उसका नंबर दे दिया है। इसके बाद हमारे पास फर्स्ट यूज़र के पास हमारे पास स्टूडेंट नेम जो है वही है, लेकिन उसने जो हमारे पास एट्रीब्यूट्स के अकॉर्डिंग उसको देखा जाए तो हमारे पास उसने जस्ट नेम को मेंशन किया है। इसके बाद हमारे पास डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ में हमारे पास उसने क्या किया है कि जो एंटिटी है उसको चेंज कर दिया। इसी तरीके से हमारे पास अगर फ़र्ज़ करें कोई भी हमारे पास जो यूज़र की तरफ से जो डाटा आता है वो डिफरेंट हमारे पास डाटा आता है एट द सेम टाइम, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हुई, ये मैपिंग हुई किसके साथ, एक्सटर्नल लेवल के साथ। अब इसकी तो हमारे पास ये जो डाटा है ये हमने एंटर कर दिया एक्सटर्नल लेवल के अकॉर्डिंग, तो हमने यूज़र इंटरफेस के थ्रू हमारे पास कंसेप्चुअल लेवल के अकॉर्डिंग जो मैपिंग बनेगी वो हमारे पास एक्सटर्नल और कंसेप्चुअल लेवल की हमारे पास मैपिंग बनेगी। इसके बाद वही हम जो डाटा होता है ये डाटा बेसिकली हमारे पास ओवरलैप करता है और आगे कंसेप्चुअल लेवल के थ्रू हमारे पास इंटरनल लेवल में जाता है। वो किसके थ्रू जाता है, वो लॉजिकली रिकॉर्ड के थ्रू जाता है। लॉजिकली रिकॉर्ड के अंदर देखा जाए तो अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास जो एक्सटर्नल लेवल पे डाटा है वो कंसेप्चुअल लेवल पे आया है, लेकिन कंसेप्चुअल लेवल वाला डाटा वो लॉजिकली रिकॉर्ड को क्या एक्सेप्ट करता है, एक्सेस करता है या नहीं करता। अगर एक्सेस करता है तो वो ऑथराइजेशन उसको दे देगा और उसके बाद वो डाटा क्या करेगा, उसकी एक्सेस उसको मिल जाएगी। लेकिन अगर वो एक्सेस ऑथराइजेशन नहीं देता, ठीक है, तो वो डाटा आगे एक्सेस नहीं कर पाएगा। इसी तरीके से वो डाटा कहाँ पे स्टोर किया जाता है, रिकॉर्ड के अंदर स्टोर किया जाता है, स्टोरेज रिकॉर्ड जो हमारे पास इंटरफेस होती है उसके अंदर। उसके बाद हम फिजिकली लेवल के अंदर डाटा को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, जो कि डाटाबेस फाइल के अंदर होता है, और इसी तरीके से हमारे पास क्या बनती है, इसकी मैपिंग बनती है। आगे हमारे पास आ जाता है हमारे पास डाटा माइग्रेशन के, डाटा की कॉपी हम कैसे करते हैं या एक जगह से दूसरी जगह हम डाटा को कैसे मूव करते हैं, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। बाद हमारे पास आ जाती है मैपिंग के अंदर डाटा माइग्रेशन। डाटा माइग्रेशन यानी हमारे पास क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, डाटा को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के अंदर, एक डाटाबेस से दूसरे डाटाबेस के अंदर हमारे पास ट्रांसफ़र करते हैं या मूव करते हैं। ये जो डाटा होता है ये हमारे पास चेंज नहीं होता ओवर टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है, यानी ये जो डाटा होता है इसकी जो माइग्रेशन होती है आफ्टर माइग्रेशन, इसका जो डेस्टिनेशन होता है, जो न्यू सोर्स होता है, ठीक है, जो माइग्रेट हमने डाटा किया होता है वो हमारे पास ओरिजिनल स्टोर से क्या होता है, रिटायर्ड हो जाता है, ठीक है। अब ये जो डाटा मैपिंग है ये बेसिकली सपोर्ट्स किसको करती है, माइग्रेशन प्रोसेस को, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो मैपिंग सोर्स होती है जो फील्ड के अंदर, या हमारे पास जो डेस्टिनेशन फील्ड होती है उसके अंदर बनती है। तो डाटा माइग्रेशन हमारे पास आप कह सकते हैं कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हमारे पास जो डाटा होता है वो एक डाटाबेस से दूसरे के अंदर हमारे पास क्या किया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है या मूव किया जाता है। और एक और बात याद रखनी है, समटाइम जो डाटा होता है वो हमारे पास क्या होता है, एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में भी चेंज किया जा सकता है, एक एप्लीकेशन से भी दूसरे एप्लीकेशन में चेंज किया जा सकता है। तो हमारे पास इसकी काफ़ी सारी आगे डाटा माइग्रेशन के भी प्लान्स हैं जिसको हम कैसे डाटा माइग्रेशन को हम माइग्रेट कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। और इसकी जो प्रोसेस है बेसिकली हम इस वजह से यूज़ करते हैं ताकि डाटा को हम ईजीली क्या कर सकें, ट्रांसफ़र कर सकें डाटाबेस के अंदर या एप्लीकेशन के थ्रू। और ये जो हमारे पास जो डाटा ट्रांसफ़र किया जाता है ये हमारे पास न्यू सिस्टम के ऊपर, उसके हार्डवेयर के ऊपर हमारे पास एग्जिस्ट कर जाता है या अपग्रेड कर जाता है। जैसे आपके पास कोई भी सॉफ्टवेयर होता है, जैसे उसको अपडेट किया जाता है या अपग्रेड किया जाता है, ठीक है, तो वो सारे का सारा डाटा कहाँ पे आपके अपग्रेड हो जाता है, आपके एंड यूज़र तक, ठीक है। तो हमारे पास आगे डाटा माइग्रेशन की भी हमारे पास काफ़ी सारी टाइप्स हैं जिसके अंदर हमारे पास डाटाबेस माइग्रेशन होती है, स्टोरेज माइग्रेशन होती है, एप्लीकेशन माइग्रेशन होती है, बिजनेस प्रोसेस माइग्रेशन होती है। तो ये हमारे पास काफ़ी सारी हैं। जो हमारे पास है सबसे पहले जो स्टोरेज है, स्टोरेज के अंदर हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो डाटा होता है वो हमारे पास स्टोर तो किया जाता है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर हमारे पास क्या किया जाता है, हमारे पास डाटा एक जगह से दूसरी जगह स्टोरेज के थ्रू, फिजिकली ब्लॉक्स की थ्रू हम क्या करते हैं, डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं।
अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है डाटा इंटीग्रेशन। इसके अंदर हमारे पास ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, डाटा को कंबाइन करते हैं फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज इनटू ए सिंगल व्यू। ठीक है, अब ये हमारे पास कैसे प्रोसेस किया जा सकता है, तो ये हमारे पास इंजेक्शन प्रोसेस होता है जिसको हम स्टेप बाय स्टेप क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि जितने भी ऑन गोइंग प्रोसेस होते हैं उसमें जो डाटा की मूविंग होती है या डाटा को मूव किया जाता है फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर या वन डेटाबेस टू अनदर, ठीक है, तो उसको आप स्केड्यूल कर सकते हैं। स्केड्यूल किस तरीके से कर सकते हैं, आप क्वार्टरली भी कर सकते हैं, आप मंथली भी कर सकते हैं, ठीक है, और इसको ट्रिगर्ड के अकॉर्डिंग भी किया जा सकता है। तो एक जो डाटा स्टोर किया जाता है, ठीक है, डाटा इंटीग्रेशन के अंदर ये जो डाटा होता है ये हमारे पास मेंटेन और जो स्टोर डाटा होता है उसको हम एक सोर्स से दूसरी सोर्स के ऊपर जो डेस्टिनेशन के थ्रू हम जाते हैं, यानी एक प्लेस से दूसरे प्लेस के ऊपर ट्रांसफ़र करते हैं, तो ये ऑन गोइंग प्रोसेस होता है। इस डाटा को क्या करते हैं, एक सोर्स से कंबाइन करते हैं, फिर दूसरी सोर्स से लेते हैं, तो दोनों को कंबाइन करके ऑन गोइंग प्रोसेस के थ्रू हम डाटा को क्या करते हैं, डाटा माइग्रेट कर देते हैं या स्टोर करते हैं। ठीक है, अब ये जो डाटा मैप होता है ये इंटीग्रेशंस के अंदर जो मैप जितनी भी सोर्स फील्ड होती हैं उसको हम डेस्टिनेशन फील्ड के अकॉर्डिंग हम उसको क्या कर देते हैं, आपस में मैप करते हैं, उनको लिंक कर देते हैं। अब ये जो डाटा इंटीग्रेशन होता है, ठीक है, ये हमारे पास ज़्यादातर जो एग्जांपल दी जाती है ये हमारे पास कस्टमर डाटा इंटीग्रेशन इन्वॉल्व होता है, जो कि एक्सट्रैक्शंस के तौर पे जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है या इंडिविजुअल कस्टमर होते हैं, ठीक है, तो उसको हम डिफरेंट हमारे पास जो कस्टमर होंगे उनको कंबाइन करके उनका एनालिसिस करना हो मार्केट के अकॉर्डिंग, अकाउंट्स के अकॉर्डिंग, सेल्स के अकॉर्डिंग, तो हम उसको कंबाइन कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास जो डाटा होता है इसको हम डाटा को कंबाइन करते हैं, यानी डिफरेंट हमारे पास जो बिजनेसेस होती हैं वो अलाउ करते हैं डाटा को, तो और वो हमारे पास क्या किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। तो यही हमारे पास डाटा इंटीग्रेशन है। इसके बाद हमारे पास जो है वो डाटा ट्रांसफॉर्मेशन है, उसको डिस्कस करते हैं। बाद हमारे पास आ जाता है डाटा ट्रांसफॉर्मेशन। डाटा ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है डेटाबेस के अंदर या डेटाबेस सिस्टम के अंदर जिसमें हम क्या करते हैं, डाटा को कन्वर्ट करते हैं फ्रॉम वन सोर्स फॉर्मेट टू डेस्टिनेशन फॉर्मेट। डेस्टिनेशन फॉर्मेट आप वो कहते हैं कि जिस पे हमने क्या किया, डाटा को कन्वर्ट किया है, यानी एक डाटा को कन्वर्ट करके दूसरी प्लेस पे लेके आना। तो ये हमारे पास किस में आता है, डाटा ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर। फ़र्ज़ करें हमारे पास हमारे पास जो डाटा है वो XML डाटा है, उसको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं फ्रॉम XML डाटा से। अगर वो वैलिड होगा, ठीक है, तो XML जो हमारे पास स्कीमा होती है उसको हम अनदर XML डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो वैलिड डॉक्यूमेंट्स होता है उसके अंदर हम क्या करते हैं, स्टोर कर सकते हैं। और जो हमारे पास दूसरी एग्जांपल आप कह सकते हैं कि हमारे पास जो डाटा ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर आती है वो हमारे पास नॉन XML डाटा को हम XML डाटा के अंदर हमारे पास क्या किया जा सकता है, ट्रांसफ़र किया जा सकता है। अब ये जो डाटा होता है, ये जो डाटा की टाइप्स होती हैं उसको चेंज भी किया जा सकता है, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास जो डाटा होता है डिलीट भी किया जा सकता है, उसकी डुप्लीकेशन भी बनाई जा सकती है। उसके बाद एग्रीगेटिंग डाटा के तौर पे भी हमारे पास यूज़ किया जा सकता है। ये सारी की सारी क्या है, ये ट्रांसफॉर्मेशन है डाटा की। अब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये किसके थ्रू किया जाता है, ये जो डाटा मैप है ये हमारे पास फार्मूलाज के थ्रू होता है, ठीक है। जैसे हमारे पास एक्सेल के अंदर हम डाटा को क्या करते हैं, हमारे पास अगर डाटा है, ठीक है, तो उसका अगर हमने एनालिसिस करना हो कि हमारे पास ये एक कॉलेज के अंदर जितने स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनका अगर हमने ओवरऑल क्या करना हो, हमने उसका रिजल्ट निकालना हो, तो वो भी कर सकते हैं। तो वो जो डाटा होगा वो हमारे पास सारे का सारा XML डाटा को हम XML डाटा के अंदर करते हैं। लेकिन अगर एक्सेल के अंदर करते हैं तो एक्सेल जो फाइल है उसको एक्सेल फाइल के अंदर ही हम क्या करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम उसका डाटा मैप बनाते हैं। तो ये हमारे पास जो है डाटा ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली फार्मूलाज के थ्रू होती है, ठीक है, और इसका हमारे पास जो करेक्ट फॉर्मेट होता है उसके अकॉर्डिंग हम डाटा को मूव कर सकते हैं। अगर करेक्ट फॉर्मेट नहीं होगा, करेक्ट फार्मूला नहीं होगा, तो उसका एनालिसिस हम नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास ये भी डाटा ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर आता है। इसके बाद हमारे पास आ जाती है डाटा वेयर हाउसिंग। डाटा वेयर हाउसिंग हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हमारे पास क्या किया जाता है, किसी भी प्रोसेस को कंस्ट्रक्ट किया जाता है या बनाया जाता है, यहाँ उसको डाटा वेयर हाउस को यूज़ करके हम उसको बना सकते हैं। तो डाटा वेयर हाउस आप कह सकते हैं कि हमारे पास इंटीग्रेटेड जो डाटा होता है,
ठीक है, मल्टीपल हेट्रोजीनियस सोर्सेज से हम उसको क्या करते हैं, एनालिटिकल उसकी रिपोर्टिंग बनाते हैं, उसका जो स्ट्रक्चर हम करते हैं HOC क्यूरीज या डिसीजन मेकिंग के अकॉर्डिंग, तो उसको हम डाटा वेयर हाउस को यूज़ करके ये हम कर सकते हैं। तो डाटा वेयर हाउसिंग बेसिकली हमारे पास एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज होती है, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास लार्ज अमाउंट की जो इन्फॉर्मेशन होती है बिजनेसेस की या ऑर्गेनाइजेशंस की, ठीक है, तो उसको हम क्या करते हैं, बनाते हैं। तो ये डाटा वेयर हाउस क्या होता है, ये डिज़ाइन किया जाता है हमारे पास रन क्वेरी के लिए, और उसका एनालिसिस जो होता है वो हमारे पास हिस्टोरिकल डाटा जो होता है उसको हम ट्रांजैक्शनल सोर्सेज के ज़रिए बिज़नेस हमारे पास इंटेलिजेंस के थ्रू हम डाटा माइनिंग के लिए यूज़ करते हैं। अब ये जो हमारे पास एनालिटिकल पर्पस होता है ये हमारे पास बिज़नेस रिपोर्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है, और इसको हमारे पास क्या किया जाता है, डाटा वेयर हाउस जो है रियल टाइम डाटा के लिए यूज़ किया जाता है। उसकी रिपोर्ट्स जो हैं उसको जो ज़्यादातर जो करंट हमारे पास रिपोर्ट्स होती हैं उसके अकॉर्डिंग डिज़ाइन करते हैं। अब ये जो हमारे पास होता है ये हमारे पास ऑलरेडी माइग्रेटेड होता है, इंटीग्रेटेड होता है और ट्रांसफर्ड डाटा होता है, लेकिन हमने क्या करना होता है, इसके ऊपर जस्ट एनालिसिस करना होता है डाटा वेयर हाउस को यूज़ करके। और जो डाटा मैपिंग होती है वो क्या करती है, डाटा को डाटा वेयर हाउस के अंदर लेके आती है, और उसी के अकॉर्डिंग वो जो हमने डेस्टिनेशन रखना है उसी के अकॉर्डिंग डाटा हम क्या करेंगे, डिपार्टमेंट्स के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, उनको स्टोर कर देंगे। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो गेट एंड स्प्रेड नॉलेज के चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स आती रहें। थैंक यू।